बहुत जल्द एक नया शो आ रहा है जिसका नाम है कामना, जो बहुत इंटरेस्टिंग टाइटल है। सब लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ये कामना है क्या, कामनाएं क्या है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इस टाइटल को सुनते ही। फिलहाल मेरे साथ अभिषेक है और चांदनी है, जो इस बारे में बहुत सारी बातें करने वाले हैं, बताने वाले हैं कि आखिर ये कामना क्या है और वो लोग इस कामना में क्या कर रहे हैं। वेलकम वेलकम गाइस। Thank you for having Thank us, Chetna. you. ओके, सो लेट्स स्टार्ट। लेडीज फर्स्ट। चांदनी, हमारा तो फर्स्ट लेटर भी मिलता है। Yeah, first two letters. Yeah. So yes, tell me about it. क्या है ये कामना, किस तरह का शो है ये? कामना एक न्यूक्लियर फैमिली की स्टोरी है। पति पत्नी और एक छोटा बच्चा। जो आकांक्षा का कैरेक्टर है मैं वो प्ले कर रही हूँ, इनकी पत्नी बनी हूँ। और अपने नाम की तरह इस कैरेक्टर की भी बहुत आकांक्षाएं हैं जो अपने पति से बहुत डिफरेंट है। पति की कुछ और कामना है, आकांक्षा की कुछ और कामना है। तो ये डिफरेंट ओपिनियंस के दो लोग जब मिलते हैं उनके बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, पर कैसे वो बैलेंस करते हैं उस चीज को और स्टिल एक कैसे हैप्पी फैमिली बनाते हैं, उसके बारे में है ये कहानी। ओके, अभिषेक आप क्या कहेंगे अपने कैरेक्टर के बारे में? क्या कहता है आपका किरदार? मेरा नाम इसमें मानव है, जैसे कि नाम है उसका। बहुत ही इंसान, बहुत ही ह्यूमन एस्पेक्ट वो रिप्रेजेंट करता है अपने नाम की तरह। एकदम आदर्शवादी, सुलझा हुआ अच्छा बंदा है, जो संतुष्ट है अपने जो जीवन में उसके मिला है। उसकी खास ऐसी महत्वाकांक्षाएं नहीं है जैसे कि उनकी वाइफ की हैं। और इस वजह से दोनों किरदारों के बीच में एक एस्पिरेशंस का डिफरेंस है, चाहतों का डिफरेंस है। और उसकी वजह से क्या इनकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है बिकॉज ऑफ देम बीइंग सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। और उसके बावजूद वो लोग कैसे एक दूसरे के साथ प्यार में रह पाते हैं, ये कहानी उसके बारे में। हाँ, जैसा आप लोगों ने बताया, मुझे लगता है ये घर घर की कहानी है। कुछ ऐसा ही होता होगा हर घर में। जी बिल्कुल। मुझे लगता है रिलेशनशिप में दोनों इंसान एक थान के तो बने नहीं होते हैं। दोनों की चाहतें अलग होती हैं, दोनों के ख्वाब अलग होते हैं। तो उसकी वजह से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता है और उसकी वजह से ड्रामा आता है रिलेशनशिप में, विच इज़ इंटरेस्टिंग। और ये शो उसी उसी पर आधारित है, उसी डिफरेंस पर आधारित है। और यहाँ पर क्योंकि दोनों किरदार एक बहुत ही जुदा हैं एक दूसरे से, तो कुछ ज़्यादा ड्रामा आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये बहुत ही ड्रामेटिक तो है, लेकिन अच्छे लाइट जोन में। इट्स नॉट लाइक अ मेलो ड्रामा दैट वी आर यूज्ड टू सीइंग इन सास बहू सागास। तो चांदनी, किस तरह का ये ड्रामा होगा? बहुत सारी फाइट्स होंगी या फिर एक जन चुप रहेंगे और एक जन बोलेंगे? क्या होने वाला है? ये कौन से टाइप का ड्रामा है? कौन से टाइप का तो नहीं मैं बोल सकती, लेकिन हमारी लाइफ किस टाइप की होती है आप कभी भी इस चीज का आंसर नहीं दे सकते। इट्स अ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग। तो उसी तरह ये शो भी मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग है। कभी चुप रह के रिएक्ट करेंगे, कभी शायद लड़के रिएक्ट करेंगे, कभी कोई सीरियस सिचुएशन को भी हंसी में टाल देंगे। तो अलग अलग सिचुएशन को अलग अलग तरह से हैंडल करेंगे। और क्योंकि दो डिफरेंट लोग हैं, कैरेक्टर्स बहुत डिफरेंट हैं, तो एक दूसरे से तो दोनों का सिचुएशन का हैंडल करने का तरीका बहुत अलग रहेगा। तो आपको सब कुछ देखने में मिलेगा जो एक रियल लाइफ में चलता है। आपका लुक बहुत सिंपल लग रहा है, उसके बारे में बताइए। किस तरह का लुक दिया है और क्या उसका टारगेट क्या है? अगर आपको आकांक्षा को किस रूप में दिखाया जा रहा है इस शो में? हाउस वाइफ है जिसके ड्रीम्स इतने सिंपल नहीं है। बहुत इसके सपने हैं और बहुत दुनिया की नजर में, उसकी नजर में ये सपने बहुत नहीं है। सपने सपने ही होता है। उसे अच्छी गाड़ी चाहिए, बेहतर लाइफ चाहिए, यही तो सपना, यही तो जिंदगी है। अगर आपकी आकांक्षाएं नहीं है तो आपकी जिंदगी क्या है? अगर आपको अपने प्रोफेशन में बेटर नहीं करना है, अगर आपको अपनी रियल लाइफ में बेटर नहीं करना है, तो आप कर क्या रहे हैं? तो फिर जिंदगी जीने का मकसद क्या है? इफ देयर इज नो एम इन लाइफ, तो लड़की ऐसी सिंपल है। सिंपल क्यों है, या हमेशा सिंपल रहेगी या नहीं, या पहले भी सिंपल थी या नहीं, इसके लिए शो वैसे अनफोल्ड होगा तो धीरे धीरे पता चलेगा ऑडियंस को कि क्या है। बट एम यही था कि लड़की को बहुत सिंपल दिखाया जाए। और सादगी में ही सुंदरता है, ऐसा इसका अंडरलाइन रहे तो ऐसा। ओह नाइस।
तुम जो जहां तक मैंने आप दोनों के कैरेक्टर को समझा और शो का नाम, आप लोगों का नाम भी आपके कैरेक्टर के हिसाब से पूरा मैच किया हुआ है। आकांक्षा एंड मानव, जिसकी बहुत सारी आकांक्षाएं हैं और मानव एकदम सिंपल सा है। सो ये किसका आइडिया था? इसमें कुछ आप लोगों के भी इनपुट्स थे या नहीं? नहीं नहीं, ये राइटर्स का ही था, ये दिमाग उनका यही था कि नाम जो है वो किरदारों से मेल खाते हो। बट ऐसा अक्सर कहते भी है ना, पहले जमाने में तो ज्यादातर कहते, जिस तरह का नाम रख दिया जाता था बच्चे भी वैसे ही होते थे, इसलिए मेरा नाम चांद। इनका नाम चांदनी है, इनसे आप मिलें तो आपको लगेगा रात हो गई है, नींद आ जाएगी आपको। नहीं नहीं, आपको लगेगा आपकी अंधेरी रात में भी उजाला होता है। चांदनी का मतलब नींद आना नहीं होता है भाई। मैंने बोला चांदनी का मतलब नींद आना नहीं होता है रात में। वही मैं नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। ये करते हैं आदत से मजबूर। अच्छा ये बताइए, सेट पे किस तरह की मस्ती होती है? मुझे छोटी सी झलक दिखी है फिलहाल तो, लेकिन किस तरह से शूट हो रहा है आजकल, क्या मस्ती होती है बिहाइंड द सीन? जब कैमरा जो टेक खत्म होता है उसके बाद क्या सीन होता है? तो जो हमारा छोटा बेटा बना है, उसके रियल लाइफ में डैड बिल्डर है। तो जैसे ही कट होता है हम उसे बोलते हैं चल एक फ्लैट दे दे, एक फ्लैट दे दे, एक फ्लैट देते, और हम यही बोल रहे हैं। पर वो इतना इरिटेट हो चुका है कि अब उसे कुछ भी हमसे काम करवाना होता है तो बोलता है फ्लैट चाहिए या नहीं। तो हम उसके पीछे पड़ गए, देख हम भी तो तेरे माँ बाप है, एक एक फ्लैट लेके दे देना यार, तुम्हारे क्या जाता है। अभिषेक आपकी साइड से क्या रहता है? हमारे सेट का माहौल बहुत अच्छा है। भगवान की दया से चांदनी जी ने हमें ग्रेस किया है। उनका स्वभाव और उनकी सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, धीरे धीरे पता चला हम लोगों को भी। फिलहाल तो आपका दिख रहा है मुझे। हाँ, तो अच्छा है हम लोग अभी अच्छा तक। है अभी तक। हम धीरे धीरे रंग दिखाते हैं, ये देखो आगे होता है क्या। अच्छा, शो में अक्सर हम देखते हैं ना कि जो शो का टाइटल होता है, थीम होता है, स्टार्ट तो होता है, बट या तो रेटिंग होती है, फैंस की डिमांड होती है, बहुत सारी और भी चीजें होती है कि स्टोरी एकदम अलग मोड़ ले लेती है। इस शो में भी कुछ ऐसा होगा बाद में? आई मीन बोलते हैं, जैसे आपने भी मेंशन किया कि वो ड्रामा नहीं दिखेगा, सास बहू वाला ड्रामा नहीं दिखेगा, बट कोई ऐसी प्लानिंग है कि जाके थोड़ा अगर रेटिंग वेटिंग का कुछ चक्कर आया तो वी कैन डू दैट ऑल्सो? नहीं, सास बहू वाला ड्रामा नहीं दिखेगा, लेकिन ड्रामा है। लेकिन ड्रामा जो है वो रियलिस्टिक ड्रामा है। यहाँ पर मतलब कोई अगवा नहीं होगा, कोई दीवार में चुना नहीं जाएगा, कोई मर के वापस नहीं आएगा, ये सब नहीं होगा। नेवर से नेवर। लेकिन मतलब इट्स अ ड्रामा दैट यू सी इन लाइफ, दैट विल अनफोल्ड। और ड्रामा बहुत है और टर्निंग पॉइंट्स बहुत हैं, आगे मोड़ आएंगे और देखने में बहुत मजा आएगा। ओके, अगर मैं बोलूं कि कोई मर के वापस नहीं आएगा, तो इसमें से कौन सा शो आपको याद आता है? कौन सा ऐसा कैरेक्टर आता है जो आपके दिमाग में? मैं पहला बता सकता हूँ, जो बहुत फेमस हुआ था, मिहिर वीरानी शायद मर के वापस आया था ना सबसे पहली बार। दैट वाज क्वाइट फेमस एंड क्वाइट अनबिलीवेबल आल्सो। फिर उसके बाद तो बहुत हुआ होगा। फिर चांदनी तो लोग आप मक्खी मच्छर बन के भी आए हैं। फिर बाद में तो लोग मक्खी मच्छर बन के भी आए हैं जिंदा वापस। चांदनी, अगर मैं ये मक्खी मच्छर वाली बात कहूँ तो कौन सा शो आपको याद आता है? ये सकते हैं ऐसे शो का नाम? आप हमारा टेस्ट करो नॉलेज। नहीं, आप कैरेक्टर का नाम बता दीजिए, शो का नाम ना बताएं तो। ऐसा अक्सर हो जाता है, फिल्मों में भी होता है, सिर्फ शोज में ही नहीं। ऐसा नहीं है कि हम शोज को ही बदनाम कर रहे हैं, फिल्में भी होती हैं ऐसा, क्योंकि उसके लिए भी एक ऑडियंस है, तभी वो ऐसे बना रहे हैं, राइट? अगर कोई ऐसा देखने वाला ही नहीं है तो ऐसा कोई कंटेंट ही क्यों दे? तो एज आई टोल्ड हिम बीच में कि यू शुड नेवर से नेवर। हम बहुत ही रियलिस्टिक शो लेकर आ रहे हैं, बट यू नेवर नो, क्या पता कुछ भी हो सकता है शो में, यू नेवर नो। अगर चलता ही रहे तो आगे जाके क्या हो, कि ऑडियंस को क्या चाहिए, डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करती है पूरी मार्केट। सो ओके, पर्सनल लाइफ में आप कैसे डील करती हैं? लाइक अगर मैं भी हूँ या कोई भी हो, बहुत सारी हमारी डिमांड्स होती है अपने मॉम डैड से, भाई से, बहन से, हस्बैंड से, बहुत सारे रिलेशन से। कुछ ऐसी मन में आकांक्षा आती है, कंट्रोल हो जाती है या वो चाहिए ही चाहिए? मैं बहुत डिमांडिंग हूँ और बहुत एक्सपेक्टिंग नेचर है मेरा, बट एक डिफरेंस है कि मैं सिर्फ अपने आप से डिमांडिंग हूँ। अच्छा। मैं फ्रेंड से या ये अपने मॉम डैड से नहीं हूँ, मेरे को अपने आप से एक्सपेक्टेशंस हैं।
तो विच इज अ गुड थिंग विच हेल्प्स मी टू ग्रो इन लाइफ। आई थिंक मुझे अपने आप से एक्सपेक्टेशन है, मुझे आज बेहतर करना है कल से, और आने वाला कल शुड बी बेटर देन आज, तो वो उससे ग्रोथ होती है। मुझे किसी और से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। मुझे ऐसा नहीं है कि जैसे आई एम नॉट मैरिड येट, तो ऐसा नहीं है, मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा। वो भी थिंकिंग गलत नहीं बोलूंगी मैं, जैसे मेरी कई क्लासमेट्स की थी कि अमीर लड़का मिले शादी के लिए, मैंने अच्छा। कभी सोचा ही नहीं। मुझे था कि मैं अमीर बनूं, शादी करके बड़ा बंगला हो, नहीं नहीं, मैं बड़ा बंगला खरीदूं अपने नाम पर रजिस्टर्ड। सो है एक्सपेक्टेशंस और डिमांड्स अपने आप से। That's great. आज नहीं पूरी होगी कल हो जाएगी, कल नहीं होगी परसों हो जाएंगे, दैट्स लाइफ। अभिषेक, आपके किस तरह से आप कंट्रोल कर पाते हैं अपनी आकांक्षाओं को, अपनी कामना को? कुछ हो पाता है या आपको पूरी करनी पड़ती है? होता क्या है एग्जैक्टली? पर्सनल लाइफ की मैं बात कर रही हूँ। कंट्रोल नहीं करना पड़ता है, कंट्रोल मतलब जो चीज कर सकते हैं वो करते हैं, जो चीज नहीं कर सकते हैं उसके लिए काम करते हैं। कंट्रोल नहीं करना, आई थिंक कंट्रोल अनलेस इट्स लाइक अ रॉन्ग थिंग टू एस्पायर, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग। और जब तक चीज सही है तो करना ही, कंट्रोल नहीं करना चाहिए, नहीं करना करना चाहिए, शुड गो फॉर इट। आप जिद पूरी करते हैं अपने फैमिली मेंबर्स की? अगर कुछ ऐसा जिद वाली बात है कि नहीं, हाँ, आई वांट दिस काइंड ऑफ, कर सकता हूँ तो कर देता हूँ, अच्छा। नहीं कर सकता हूँ तो फिर सॉरी कह देता हूँ। अच्छा। अभिषेक, आपने तो बहुत सारा काम किया है, बहुत मूवीज में काम किया है। कैसा रहा आपका करियर वाइज? लाइक सबने देखा है और काफी सराहा भी है, बट आप क्या सोचते हैं अपने करियर ग्राफ के बारे में? मैं तो ये सोचता हूँ कि मैं थैंकफुल महसूस करता हूँ जो मिला उसके लिए, क्योंकि चाहे चीज़ सक्सेसफुल हो या कुछ चीज़ें सक्सेसफुल नहीं होती हैं, बट मेरे हिसाब से हर बार ये होता है कि हर चीज़ के बाद एक नई चीज़ का रास्ता बनता है। तो रास्ते पे रास्ते जुड़ते हैं और लोग मिलते हैं, लोगों की किस्मतें जुड़ती हैं, तो नई चीज़ बन के बाहर आती है। और सो आई एम थैंकफुल एंड आई हैव ग्रेटिट्यूड फॉर दैट, फॉर दोज अपॉर्चुनिटीज। वेल, कामना तो आपका नया शो और आई एम श्योर बेस्ट शो होगा ही, बट आपको कौन सा अपना बेस्ट प्रोजेक्ट लगता है कामना के अलावा अब तक का, जिसमें आपका कैरेक्टर बहुत निखर के आया हो और आपने समझा हो कि वो दिस वाज द बेस्ट परफॉर्मेंस? तो मतलब आई एम नो वन टू जज माय परफॉर्मेंस, बट सबसे ज्यादा जिसकी वजह से मुझे पहचान हुई थी वो मेरा पहला शो था लीडिंग, जिसमें मैंने काम किया था, अगले जन्म मोए बिटिया की जो, उसमें मुझे काफी काफी कुछ दिया था, उसकी वजह से मेरा। हाँ, वेल, थैंक यू सो मच। जाते जाते अपने फैंस को कुछ कहना चाहेंगे अपने आने वाले इस नए शो के बारे में? ब्लेसिंग्स चाहिए, सो प्लीज हमारा शो देखिए, और आई एम श्योर देखेंगे तो आपको पसंद भी आएगा। प्लीज हमारा शो देखिए, कामना। थैंक यू सो मच एंड ऑल द थैंक यू बेस्ट। चेतना। बाय। थैंक यू। बाय।